ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 15। विचक्षणो शारथिवेदितिं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। चक्षणोषारतिवेदितं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। अनुमान पढ़िए। अनुवाद राजू। ओम तत्सत। परम भगवान असीम है। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विद्याएं दिखलाओ। तात्पर्य पढ़ो। हाँ। तात्पर्य: ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसे विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों के अत्याधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। एतव श्री नारद मुनि श्रील व्यास देव को उपदेश देते हैं कि वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन द्वारा ईश्वर के विज्ञान का प्रत्यक्ष वर्णन करें। श्रील व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पट्टू है और वे भौतिक भोग से विरक्त है। एतब वे इसका वर्णन करने के अधिकारी हैं और उनके पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी उनसे ऐसे ग्रहण करने हेतु योग्य व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है। एतब यह जन सामान्य पर औषधि सा प्रभाव दिखा सकता है। क्योंकि इस ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, एतव श्री भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है। इस प्रकार साधारण मनुष्य श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार क्रमशः भवरोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पट्टु भक्तगण ऐसे नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिससे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सके। भक्ति सक्रिय सेवा की प्रक्रिया है और दक्ष भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट करने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। श्री भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकवादी मनुष्य के अल्पज्ञ समाज में नवजीवन का संचार हो सकता है। इस संबंध में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्य को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और इस श्लोक का पिछले श्लोक से कनेक्शन है। नारद मुनि ने कहा कि तुमने धर्म के नाम पर बहुत ही कंडेम घृणित जुगुप्सतम घृणित
का रिकमेंड किया है पद्धतियों का। धर्म कृते अनुशासन, जुगुप्सकम धर्म कृते अनुशासन। क्योंकि जो स्वाभाविक रूप से जिनको आसक्ति है भौतिक भोगों में, वो फिर आ, कोई अगर श्रेष्ठ व्यक्ति उनको निवारण भी करेगा तो उनकी बात नहीं मानेंगे वो। कि आपकी बात व्यासदेव सिद्धांत स्थापन करेंगे, व्यासदेव का दुहाई देके सब लोग उसी कार्य में लगे रहेंगे। इसलिए तुमने ये जो रचना की है, इससे सॉल्यूशन में प्रॉब्लम भी हो रहा है। नारद मुनि ने ऐसे कहा प्रॉब्लम भी होगा इससे। और इसमें एक उदाहरण दिया गया भगवान बुद्ध का अवतार का, जैसे लोग हिंसा कर रहे थे यज्ञ के नाम पे, बलि यज्ञ कुंड को ही स्लॉटर हाउस बना दिए थे। और उसके लिए बुद्ध देव को अवतार लेना पड़ा और उन्होंने वेदों को डायरेक्ट नकार लिया। इसके मोबाइल से आवाज आ रहा है। अग्रहारी प्रभु जी, आप म्यूट कीजिए ना प्लीज। हाँ, आने का जरूरत नहीं है। हाँ, ये पिछले श्लोक का ये लिंक हो गया। ये अभी इस श्लोक में फिर यहाँ पर व्यासदेव बोल सकते कि मैंने तो अ, वर्णन जो किया है शास्त्र में, उसमें भगवान का वर्णन तो है, भगवान का वर्णन तो है। अ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका वर्णन है, उसमें भक्ति का भी वर्णन है। इसके उत्तर में नारद मुनि बोल रहे हैं कि तुमने जो वर्णन किया है वो सब लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने वर्णन किया है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से वर्णन। विचक्षण, उसके लिए विचक्षण होना पड़ेगा। विचक्षण होना पड़ेगा। समझ, जैसे महाभारत कोई पढ़ता है तो महाभारत में 1 लाख श्लोक है, उसमें 700 श्लोक गीता के हैं। तो विचक्षण व्यक्ति समझ जाएगा कि गीता पढ़ने से ही हो जाएगा। वही एसेंस है महाभारत का। लेकिन कई लोग ऐसे जो दूसरे विषय में डूबे रहेंगे महाभारत में, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है महाभारत में, इसमें डूबे रहेंगे। तो फिर उसको सार ढूंढ के निकालना सबकी बस की बात नहीं है। वेद में से खाली सार को ही पकड़ेंगे ऐसा सब, कभी असार को ही पकड़ लेंगे लोग। तो ये बात है, पॉइंट ये है कि आपने भगवान का वर्णन तो किया है, लेकिन उसमें से जो एसेंस क्या है ये सब लोग नहीं पकड़ पाते हैं। हम लोग अभी अगर गीता हम लोग प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो गीता पढ़ के भी हम लोग दूसरा कुछ ही समझेंगे। 100%। जो लोग ने पहले प्रभुपाद जी गीता नहीं पढ़ा और ऐसे गीता पढ़ रहे थे, उनको क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। गीता पढ़ के उन्होंने दूसरा दूसरे धर्म का प्रचार किया। गीता ही पढ़ा और क्या प्रचार किया? स्वामी विवेकानंद जी ने क्या प्रचार किया? महात्मा गांधी ने क्या प्रचार किया? डॉक्टर राधा कृष्ण ने क्या प्रचार किया? गीता के बड़ सबने गीता पढ़ा, लेकिन उनका फिलोसफी दूसरा ही कुछ निकल गया। क्यों? तो विचक्षण व्यक्ति सार को पकड़ पाएंगे, बाकी लोग इधर उधर भटक जाएंगे। इसलिए भागवतम की रचना जरूर है जिसमें स्पष्ट रूप से आ, जो परम धर्म है, जो शुद्ध भक्ति है, उसका स्पष्ट रूप से वर्णन हो। क्योंकि देखिए भागवतम में ये लोग ने किसी ने माथा नहीं घुमाया। जिन लोग ने भी उल्टा पल्टा धर्म का प्रचार किया है ना, वो कोई भागवत के स्टूडेंट नहीं है। सब लोग गीता के स्टूडेंट हैं। लेकिन भागवत के स्टूडेंट हो के कोई उल्टा पुल्टा प्रचार करेगा ऐसा बहुत रेयर, बहुत रेयर। क्योंकि भागवत बहुत स्पष्ट है उसमें क्या जीवन का लक्ष्य है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। अ, और यहाँ प्रभुपाद ने
तात्पर्य में एक बात लिखी है, हाँ, जो विशेष है, उनके मूड एंड मिशन को रिलेट करती है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो एक्सपर्ट डिवोटी है, वो लोग नए नए उपाय उद्भावन करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टाइम एंड सर्कमस्टेंस। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, इंग्लिश हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, देश काल पात्र। देश काल पात्र का इंग्लिश सिमिलर वर्ड है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से शुद्ध भक्त लोग व एक्सपर्ट डिवोटी लोग, नारद मुनि जैसे एक्सपर्ट डिवोटी लोग ऐसे नए नए तरीके, नोवेल मीन्स प्रभुपाद बोले, नए नए उपाय उद्भावन करते हैं ताकि नए लोगों को शुद्ध भक्ति से जोड़ा जा सके। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और फिर आगे बोल रहे हैं कि कन्वर्ट, हाँ, अभक्तों को भक्तों में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आगे बोलते हैं डिवोशनल सर्विस सो डायनामिक। भक्ति ऐसे डायनामिक एक्टिविटी है, भक्ति ऐसे डायनामिक है। हिंदी में क्या लिखा है डायनामिक का? भक्ति, शुद्ध भक्ति भगवान की इतनी डायनामिक है कि expert devotees can find competent means to inject it into the dull brain of materialistic population। बोल रहे हैं कि भक्ति ऐसी डायनामिक है कि अगर कोई बहुत एक्सपर्ट डिवोटी है, वो क्या करेगा, जिसका डल ब्रेन है उसके दिमाग में भी भक्ति का इंजेक्शन मार मार सकते हैं। ऐसे कॉम्पिटेंट, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे उपाय का उद्भावन कर सकते हैं। इसलिए भक्ति डायनामिक है। डायनामिक का कोई शब्द नहीं मिला क्या? क्या लिखा है? ज्वलनशील हो सकता है प्रभु क्या? गतिशील क्रिया, गति प्रभु से गतिशील क्रिया, ज्वलनशील भक्ति ऐसी गतिशील गतिशील क्रिया है। हाँ, क्रिया है। गतिशील क्रिया, राइट, सही बात है। तो गतिशील को ही डायनामिक वर्ड इंग्लिश में उसका गतिशील अनुवाद किया। इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति कोई बंधा हुआ फिक्स्ड रूटीन है कि ऐसा ही करना है, यही करेंगे तो भक्ति है, ऐसा नहीं है। भक्ति एक ऐसी वस्तु है गतिशील कि आप बहुत प्रकार से उसको घुमा फिरा के भक्ति किया जा सकता है, जो अपेरेंटली लगेगा नहीं कि भक्ति है, लेकिन वो भक्ति है। यही बोल रहे हैं गतिशील क्रिया, डायनामिक है। जैसे हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा तो एक भौतिक चीज लगती है, लेकिन ड्रामा के अंदर शुद्ध भक्ति का अगर मैसेज दे देते हैं, ये हो गया कॉम्पिटेंट मीन्स टू इंजेक्ट डल ब्रेन। जो डल लोग हैं ना, उनको ये सब अच्छा लगता है। अगर सारा दिन गीता का क्लास करेंगे तो डल ब्रेन वालों को लगे ये क्या बोरिंग है, कहाँ आ गए। डल ब्रेन वालों को इंजेक्शन दिमाग में डालने के लिए ऐसे करना पड़ता है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि डल ब्रेन को इंजेक्ट करने के लिए ब्रेन में भक्ति को भक्त लोग नए नए उपाय उद्भावन करते हैं। और ये संभव है केवल भक्ति में, ज्ञान में ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान योग में ऐसा नहीं चल सकता, ज्ञान योग में उतना नहीं सकता, कर्म योग में नहीं, क्योंकि भक्ति डायनामिक है, वो डायनामिक नहीं है। ज्ञान कर्म योग डायनामिक नहीं है, बता रहे। वैसे आजकल वो लोग भी डायनामिक उपाय निकाल रहे हैं, जैसे योगा कराते हैं, योगा में म्यूजिक चला देते हैं और योगा के म्यूजिक के साथ साथ नचाते हैं, तो ये एक डायनामिक उपाय है। इसी तरह से हाँ, भक्ति में भी ऐसे डायनामिक हम लोग, ये प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु और उनके जो फॉलोअर हैं, वो इस काम में वो लोग एक्सपर्ट हैं। और उन्होंने इसलिए बहुत लोगों को इस प्रकार से भक्ति में जोड़ रहे हैं, डायनामिक उपाय करके। न्यू ऑर्डर टू द फुलिश सोसाइटी। जो मूर्खता सभ्यता है, मूर्खतापूर्ण सभ्यता है, उनको महाप्रभु के अनुयायी लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इसको उनके देखिए ना, आप चारों तरफ वर्ल्ड में भक्तों कितना अलग अलग आइडिया लगा लगा के लोगों को भक्ति में ला रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे हैं भक्त लोग।
ये सब आइडिया कहाँ से आया? डायनामिक इतना ब्रेन सबका कहाँ से काम कर रहा है? तो ये महाप्रभु के फॉलोअर सरस्वती ठाकुर ने पहले किया, सिद्धांत ठाकुर ने भी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत सारे डायनामिक उपाय प्रभुपाद जी ने बहुत सारे डायनामिक उपाय निकाले। अभी उनके शिष्य लोग भी सीख गए, फॉलोअर, कि हाँ ये चलता है। ये पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है इस तात्पर्य में। अब वो डायनामिक करने में फिर दूसरा कुछ नहीं हो जाना चाहिए, ये भी लिमिट भी याद रखना चाहिए भक्तों को। और डायनामिक करने में दूसरा कुछ नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर भक्ति खत्म हो जाएगा, खाली वो डायनामा रह जाएगा, भक्ति रहेगा नहीं। अगर डायनामिक करते के में ज्यादा वो करने से भक्ति खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी भक्त लोग, ये इसको युक्त वैराग्य कहते हैं संस्कृत में। तो युक्त वैराग्य करते करते कहीं आगे बढ़ जाते हैं ज्यादा, फिर भक्ति का जो एसेंस है वो लॉस्ट हो जाता है। एसेंस जैसे आप दूध में, अगर कोई दूध सीधा नहीं पी सकता तो पानी मिला के पिलाना पड़ता है, ठीक है। दूध अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं होता है डाइजेस्ट, वहाँ कई बार आजकल कलयुग में कोई दूध डाइजेस्ट प्योर नहीं कर पाता है, तो फिर दूध में पानी मिला के अगर आप पियेंगे तो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से शुद्ध भक्ति अगर नहीं ले सकते तो शुद्ध भक्ति में ये थोड़ा साइड में कुछ यूज कर सकते हैं, तो शुद्ध भक्ति मिल जाएगी उसको, ड्रामा नाटक कोई भी। लेकिन अगर पानी इतना ज्यादा मिला दें कि दूध ही नहीं है उसमें, खाली पानी का पानी रह गया, तो कैसा होगा? तो ड्रामा में इतने ड्रामा शुरू हो गए, इतने ड्रामा हो गए कि भक्ति ही खो गया, तो फिर वो गड़बड़ है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये प्रॉब्लम होता है। कई बार भक्त लोग डायनामिक करने में दूध में पानी इतना ज्यादा मिला देते हैं कि फिर पीने वाले को कुछ भक्ति मिलेगा ही नहीं। ये बाउंड्री हमें देखना चाहिए। तो इसको भी एक प्रश्न बना सकते हैं, है ना। प्रभुपाद का मूड एंड मिशन के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो भक्तों को अ, भक्त लोग की एक्सपर्टी क्या है, इस बात में भक्त लोग दक्ष हैं, महाप्रभु के फॉलोअर। ये पहला हो गया। फिर इसमें क्या सावधानता बरतनी जरूरी है, दूध का एग्जाम्पल दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। जैसे बोल रहा हूँ एज इट इज लिखेगा, चेंज मत करिएगा, कई बार चेंज हो जाता है क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ एक दूसरा आ जाता है मेरे पास। प्रभु जी, आपने कहा भक्त लोग की एक्सपर्टीज क्या है, क्या सावधानियां बरतनी है? और दूध का एग्जाम्पल दीजिए। नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट श्लोक मेमोरी श्लोक है, याद करने का श्लोक है, 17 नंबर श्लोक। यत्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्नपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमबोधमस्य किम् को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः यत्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् अपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र को वा भद्रमभूदमस्य किम् को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। आप अनुवाद पढ़िए मोहन प्रभु। हरे कृष्ण।
जिसने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। उसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियां कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तात्पर्य, जहाँ तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी कर्तव्यबद्ध है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे समस्त कर्तव्यों को त्याग कर श्री भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई ऐसा करता है और यदि श्री भगवान की भक्ति करने में सफल हो जाता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर श्री भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन बाद में किसी न किसी कारण से, कुसंग के कारण, सेवा मार्ग से भटक जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति गहन आसक्ति के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। मृत्यु के समय वे इस मृग के विषय में सोच रहे थे, तब अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इस प्रकार शिव के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकूट का भी पतन हुआ, लेकिन फिर भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यह बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति संबंधी कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वो श्री भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर सभी परिस्थितियों में उसकी सेवा में बना रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि थोड़ी सी भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसे घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वो भक्ति से च्युत हो गया, तो भी श्री भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। हरे कृष्ण। कृष्ण, तो इस श्लोक में जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यासदेव पहले तो ये बोल सकते हैं, पहले तो व्यासदेव ने ये आर्गुमेंट दिया कि नहीं, मैंने भगवान का वर्णन किया है, सारे ग्रंथों में वर्णन किया है, आप बोल रहे हैं कि नहीं किया है। तो उसका उत्तर व्यास नारद मुनि ने दिया कि हाँ तुमने किया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, उसमें बहुत लूप होल से लोग इधर उधर भटकने का बहुत चांस है। ये बोल के ये 16 नंबर श्लोक आया कि तुम डायरेक्ट भागवत का वर्णन करो। फिर व्यासदेव बोल सकते हैं कि नहीं, कई लोग क्वालिफाइड नहीं है, वो लोग भागवत डायरेक्ट भागवत धर्म स्वीकार करेंगे तो फॉल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उनका अभी योग्यता नहीं है, उनको अभी कर्म में रहना चाहिए, उनको कर्म मार्ग में सफल होना चाहिए, या ज्ञान मार्ग में सफल होना चाहिए, योग मार्ग में सफल होना चाहिए, तब अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। गीता में भी एक श्लोक आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब कोई ज्ञान मार्ग का परिपक्व हो जाता है, मतलब क्या, ब्रह्म साक्षात्कार, तब वो परा भक्ति लाभ करता है, शुद्ध भक्ति लाभ करता है। तो ऐसे व्यासदेव बोल सकते हैं कि कई लोग योग्य नहीं है भागवत धर्म के लिए, इसलिए हमने दूसरे धर्म का रिकमेंडेशन किया है। तो नारद मुनि पूछ सकते हैं कि अगर कोई योग्य नहीं है और भागवत धर्म कर लिया तो क्या नुकसान है, प्रॉब्लम क्या है। समझ लीजिए कोई योग्य नहीं है, डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी भागवत धर्म का अनुष्ठान करता है। भागवत धर्म का अनुष्ठान मतलब हरि नाम का जप करना, भगवान का कथा सुनना ही। तो नुकसान क्या है, तो व्यास तो बोले नहीं, ऐसा करने से उनका फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी योग्यता नहीं है, तो उनका फॉल डाउन हो जाएगा। तो फिर नारद मुनि बोलते ठीक है, अगर कोई योग्य नहीं है और भागवत धर्म करता है और फॉल डाउन हो गया तो भी क्या नुकसान है, बताओ। ये इस श्लोक में बात है। ये श्लोक में बोल रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम, अगर कोई अपना स्वधर्म को त्याग करता है, स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म, जो विज्ञान कर्म कुछ भी, उसको कोई त्याग देता है इमेच्योरली, मतलब अभी उस परफेक्ट नहीं हुआ है, त्याग कर देना, अभी उनके अंदर एक्चुअली वैराग्य नहीं आया है, उसके पहले ही त्याग देता है। और चरणाम भोजन
भजन, भगवान के चरण कमलों का भजन करता है त्याग करके, तो नारद मुनि बोलते क्या लॉस है, का नुकसान क्या है। और दूसरी तरफ तुम्हारे जो लोग हैं, जो तुम्हारा वर्णाश्रम को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, अगर वो भक्ति नहीं करेंगे, भागवत धर्म नहीं करेंगे, तो उनको लाभ भी क्या होगा, ये बोल रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई स्वधर्म को त्याग देता है इमेच्योरली और भागवत धर्म का अनुसरण करने लगता है, तो उसका नुकसान कुछ नहीं होगा। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से नुकसान नहीं होगा, भौतिक दृष्टि से नुकसान हो सकता है, आध्यात्मिक दृष्टि को नुकसान, क्योंकि भक्ति तो करेगा वो। जितना भक्ति करेगा उतना जमा हो जाएगा। फिर अगर उसका फॉल डाउन हो गया तो भी जितना हो गया उतना जमा हो गया, वो कभी नुकसान नहीं होगा। ये गीता में कौन से श्लोक में ये बात लिखा है? 2.40 में नेहा विक्रमणा वो स्वस्ति। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते यहाँ महतो भयात्। विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यश धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा भी कोई कर लिया है तो परमानेंटली जमा हो गया, उसका कभी लॉस नहीं है, भक्ति तो जमा हो गया। और फिर मटेरियल लाइफ में ठीक है, मटेरियल लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ है, वो उसका लॉस है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में उसका गेन हो गया। और मटेरियल लाइफ तो मृत्यु के बाद ऐसे ही जीरो होने वाला है, मृत्यु के बाद तो ऐसे ही सब जीरो हो जाएगा, भौतिक जगत का जो भी प्रोग्रेस है। ये श्लोक का अर्थ है। हाँ, अभी इसमें प्रभुपाद जी ने तीन आचार्यों ने तीन एग्जाम्पल दिए हैं ऐसे लोगों का जो इमेच्योरली फोल्ड डाउन हो गए, भक्ति करते करते फोल्ड। पहला एग्जाम्पल दिया है भरत महाराज का, पतन हो गया था लेकिन बाद में फिर सक्सेस हो गया, दूसरे जन्म में फिर भक्ति करके फिर आगे बढ़ गए। चित्रकेतु महाराज, शिव जी के चरणों में अपराध हुआ था चित्रकेतु को। चित्रकेतु बहुत परम भक्त थे भगवान के, वो आएगा आगे, हम लोग छठे स्कंद में आएगा भागवतम के। नारायण के परम भक्त थे और उनको साक्षात नारायण का दर्शन हो चुका था, शिव जी का दर्शन हो चुका है। शिव जी को उन्होंने एक बार विमान में बैठ के आकाश में घूम रहे थे, शिव जी को देख के उन्होंने उपहास किया और पार्वती ने उनको श्राप दिया, असुर बन गए, वो वित्रासुर बने। लेकिन वित्रासुर के जीवन में चित्रकेतु परम भक्ति के स्तर पे, परम स्तर पे पहुंच गए, फिर से लॉस नहीं हुआ, टेम्पररी लॉस हुआ, असुर योनि प्राप्त हुआ, लेकिन असुर योनि में कितने आगे बढ़ गए। भरत महाराज टेम्पररी हिरन बन गए, लेकिन हिरन होने के बाद भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो ये बोल रहे हैं। और एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने, और एक एग्जाम्पल दिया अजामिल का। तो अजामिल बचपन में बहुत अच्छा भक्त था, डिवोटी था, लेकिन काल क्रम से उनका भी पतन हो गया था। लेकिन बाद में फिर वो फिर भी उठ गए भक्ति में, बाद में रुकावट नहीं आई। यह है इस श्लोक का अर्थ। तो नारद मुनि ये बोलना चाह रहे हैं कि आ, अगर भागवत धर्म ऐसा है, भागवत का अगर कोई अपना स्वधर्म वर्णाश्रम जो भी तुमने दूसरे शास्त्र वर्णन किया दूसरे लोगों के लिए, वो लोग भी अगर उसको छोड़ के भागवत में आएंगे तो कोई नुकसान नहीं, सबको फायदा ही है। श्लोक का अर्थ। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। श्लोक नंबर 18। सेवयेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यध तल्लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा सेवहेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतामुपर्यथ तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम्
कालेन सर्वत्र गभीररम्भसा। अनुवाद कौन पढ़ेंगे? रसमणि माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम में स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत है, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ है और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य के ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मन वांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा ना होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारी भौतिक पद अस्थायी है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्न पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए। उसे आनंद तथा ज्ञान के स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्ट पर भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से ना लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर शुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, कोई चाहे कितना प्रयास क्यों ना करे। किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ही अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्लोक में बेसिकली प्रभुपाद जी दो बात बोल रहे हैं। पहला बात ये बोल रहे हैं कि कहीं पर भी जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। प्रभुपाद जी बहुत नीचे से शुरू किया है समझाना। डायरेक्ट ऊपर का बात बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो नीचे से बोलना शुरू किया। अगर आपको इस जगत में पैसा कमाना है तो मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत किए आप भौतिक जगत में भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं ना। पढ़ाई करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है। ये पहला पॉइंट बोल रहे प्रभुपाद जी। भौतिक जगत में भी आदमी को कुछ प्राप्त मेहनत करना। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं इसी तरह आपको अगर स्वर्ग में जाना है, चंद्रमा पे जाना है, तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे।
चंद्रमा के जाने के लिए कुछ प्रेस्क्राइब कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को शास्त्रों में दिया गया, उसको फॉलो करने से चंद्रमा में जा सकते हैं। गीता में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है कि चंद्रलोक में जाके हजारों वर्ष इंद्र भोग कर सकता है यज्ञ करके एक व्यक्ति। तो यज्ञ करना होगा, यज्ञ करके चंद्रमा में जाके भोग कर सकता है, किसी भी लोक में, चंद्र हो चाहे कोई भी लोक। पहला पॉइंट यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि लोग आजकल मशीन से जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मशीन से नहीं जा पाएंगे। प्रभुपाद जी बोले क्योंकि बिना यज्ञ किए वहां पर कोई नहीं जा सकते हैं। ये है पहला पॉइंट प्रभुपाद जी का आया। इसमें प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि different places are meant for different grades of living beings according to their performed. So different planets are meant for different grade. अलग अलग प्लानेट अलग अलग ग्रेड के जीवों के लिए है। तो हम लोग जिस ग्रेड के हैं, जैसे उस ग्रेड के लोग ही यहाँ पृथ्वी में रह सकते हैं। असुर लोक में असुर ग्रेड के लोग रहेंगे, राक्षस के प्लानेट में राक्षस ग्रेड के लोग रहेंगे, चंद्रलोक में चंद्रमा के ग्रेड के लोग रहेंगे। तो वो बात है, ये दूसरा बात बोल रहे हैं। ये पॉइंट प्रभुपाद जी रख रहे हैं कि इसलिए ये लोग जो जाना चाह रहे हैं मशीन से आर्टिफिशियली, वो संभव नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है प्रभुपाद जी का। फिर असली पॉइंट पे आ रहे हैं, जो तात्पर्य श्लोक बता रहा है, वो ये है कि इस भौतिक जगत में चाहे कहीं पर भी चले जाओ, वहां पर दुख और सुख भरा हुआ है। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्रभुपाद ने एक नया टर्म मिला कि दुख मिश्रित सुख अवेलेबल है। मतलब प्योर सुख तो है ही नहीं, दुख है और सुख नहीं बोल रहे, दुख और दुख मिश्रित सुख सब जगह है। मतलब ब्रह्मलोक में चाहे पतालोक में सब जगह दुख तो है, बिना सुख का। दुख तो प्योर है यहाँ पर, लेकिन सुख जो है वो दुख मिश्रित है, लेकिन प्योर सुख कहीं नहीं है। तो ये श्लोक बता रहा है कि हमें चिदानंद, आनंदमय और चिन्मय सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयते कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम उपर्यदा। ऊपर से नीचे तक जो कहीं नहीं मिलता है, उस सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो बाकी सुख का दुख का जो बात है, वो तो सब जगह फ्रीली अवेलेबल है। तद लभ्यते दुःखवत् अन्यत् सुखम कालत् सर्वत्र गभीर रहस्य। जो वो सुख का जो आप रिकमेंड करें, वो सुख तो मनुष्य योनि में भी है और पशु योनि में भी है। वो वाला सुख, वो सुख तो सब जगह है, भौतिक सुख। लेकिन आध्यात्मिक सुख के लिए आदमी को प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए अगर व्यासदेव कहते हैं कि लोग अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे, वर्णाश्रम फॉलो करेंगे, तो उनको स्वर्ग का सुख मिलेगा, ब्रह्म सुख मिलेगा। वो सब हम उनको देना चाह रहे हैं। तो उसके उत्तर में नारद मुनि बोल रहे हैं कि वो जो सुख तुम आप देना चाह रहे हैं, वो सुख सब जगह ऐसे ही फ्रीली, काल है ना, काल के प्रभाव से ऐसे ही सबको मिलता रहता है। वो सुख काल के प्रभाव से सबको मिलता रहता है, लेकिन मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है। मानव शरीर मिला है परम सच्चिदानंद सुख पाने के लिए। तो आदमी को मेहनत करना चाहिए परम सुख प्राप्त करने के लिए। टेम्पररी सुख के लिए हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना समय क्षणिक सुख में हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। जो टाइम बहुत लिमिटेड है, हमको फिक्स टाइम दिया गया कि हम इतना साल जिएंगे, इतना मिनट जिएंगे, इतना सेकंड जिएंगे। उतने टाइम में हमको बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, जिसको जाने के लिए मिलियन मिलियन ट्रिलियन साल लगता है जहां जाने के लिए। तो इसलिए एक एक सेकंड कीमती है, लेकिन हम उस कीमती समय को इधर उधर क्षणिक सुख में गवा देते हैं। तो ये श्लोक बोल रहा है कि हमें कोविद, कोविद मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति,
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो होता है जो आ, आज सुबह ही हम लोग का विद्यापीठ का लेक्चर चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, बुद्धिमान वो है जो ऐसा ही श्लोक 11वें स्कंद में भी है, सेम श्लोक, उसका चर्चा हुआ। बुद्धिमान वो है जो एक खोटा सिक्का और टूटा हुआ सिक्का बाजार में चला दे और उसके बदले में एक हीरा खरीद के लेके आ जाए। खोटा सिक्का से बिजनेस शुरू करे, टूटा हुआ सिक्का से बिजनेस शुरू करे और कमा ले चिंतामणि। अगर इतना, तो वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी होगा। तो हमारा जो शरीर है वो खोटा सिक्के के जैसा है। हमारा जो शरीर है वो खोटा सिक्का, टूटा हुआ सिक्का है। और इससे अगर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लें जो सब सर्वोपरि है, तो उससे जैसा बुद्धिमान को नहीं होगा। तो ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषाम च मनीषिणाम यत् सत्य ननितेन मर्त्यो मामृतम मर्त्य आपनोति मामृतम। ये आज का श्लोक था हम लोग का। ये अर्थ है कि इस वो कोविदा कौन है, इंटेलिजेंट कौन है? जिस भौतिक शरीर से, भौतिक मन से, भौतिक बुद्धि से, जिसका वैल्यू एक्चुअली बहुत कम है, ये खोटा नकली नोट है कि टूटने वाला है, और नकली नोट से भगवान को, कृष्ण को परचेस कर ले, वो बहुत बुद्धिमान कहा जाएगा। इसलिए हम क्षणिक सुख के पीछे नहीं जाके अगर हम उतना ही टाइम इधर दे दे, वो बड़ा काम हो जाएगा। हाँ, श्लोक नंबर 19। मेरा लैपटॉप का चार्ज लगा देता हूँ, नहीं तो अचानक फिर बंद हो जाएगा।